उस मेहनत की बदौलत यहाँ दादरी से जीत हुई है और जितने भी कांग्रेस के मतदाता हैं क्षमा करेंगे मतदान के लिए। और मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि दान सिंह आज रात को भी आपकी आवाज के साथ खड़ा हुआ मिलेगा। कोई साथी, कोई भाई, कोई बहन अगर ये समझे कि इसमें दान सिंह के किसी काम की जरूरत है और दान सिंह को इस योग्य समझता है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। वो मुझे आदेश करेगा, मैं उसकी पालना करने का 100% प्रयास करूंगा। कुछ चेहरे ऐसे भी देखेंगे वहां पर जिनका काम सिर्फ नकारात्मक है, जो बैठते कहीं है और बात कहीं की करते हैं। उन लोगों का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं ये कहूंगा, जिस डाली पे बैठता है उसको काटना नहीं चाहिए। ये लोग उसी जगह पे रहे, उसी जगह पे आप भीतरी घात करो, इस बात का कभी फायदा नहीं होता। नमस्कार साथियों, अपनी खबर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मौजूद है चरखी दादरी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में आज राव दान सिंह का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और राव दान सिंह इलेक्शन हारने के बाद पहली बार चरखी दादरी की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे हैं कि उन्होंने चरखी दादरी विधानसभा लोहारू और बारडा से यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत के निकाला है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का काफी हुजूम इकट्ठा हुआ है राव दान सिंह से मिलने के लिए। और मैं फिर से बता दूं कि ये लोग राव दान सिंह को सुनने के लिए आए और राव दान सिंह आज चरखी दादरी में इसलिए पहुंचे हैं कि ताकि वो चरखी दादरी के लोगों का शुक्रिया अदा कर सके, ताकि उन्होंने चरखी दादरी से कांग्रेस पार्टी को जीत के निकाला है। और सिर्फ 3 ही विधानसभा से जीत के निकले थे, जिसमें से 2 चरखी दादरी जिले के दादरी और बारडा, एक लोहारू है जो कि भिवानी जिले में पड़ता है। भाई कैमरा ऊपर उठा के दिखा दे कि काफी देर हो चुकी है, फिर भी जगह नहीं मिल पा रही लोगों को मिलने के लिए। जद्दोजहद काफी हो चुकी है लोगों की राव दान सिंह से मिलने के लिए। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि राव दान सिंह ने इशारों में किसी का नाम लिया है कि जो भीतरी घात हुई उनके साथ, उनको जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में ना बख्शे। उन्होंने इशारों में किसी ना किसी का तो नाम लिया है और उन्होंने अपनी भी गलती मानी है कि वो खुद के विधानसभा क्षेत्र और खुद के जिले महेंद्रगढ़ में लोगों से रूबरू नहीं हो पाए। उनको एक विश्वास था कि ये लोग तो मेरे साथ, लेकिन उन्होंने अपनी भी गलती मानी है। और मैं फिर से बता दूं अपनी खबर के माध्यम से कि राव दान सिंह ने इशारों में कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ इशारा किया है कि उनकी वजह से उनको हार का सामना देखना पड़ा और भीतरी घात हुई है। और लोगों से ये निवेदन भी किया है कि वो लोग उस नेता का, उस विशेष व्यक्ति का ध्यान रखें ताकि वो लोगों के बीच में आए, उसको ये सबक दिया जा सके कि भीतरी घात का असर क्या होता है। जी मैम, आज हारने के बाद भी राव दान सिंह का इतना जोरदार स्वागत, क्या कहना चाहिए? हम हारे नहीं, हम तो जीते हैं। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 11% रहा है। पिछली बार बीजेपी 4,10,000 वोटों से जीती थी, इस बार मात्र 40,000 वोटों से जीती है। तो कांग्रेस मानते मैम आप कांग्रेस की इतनी टफ फाइट के बाद भी हार, मतलब कहाँ कमी मानते हो आप? देखिए, इस पे एक पार्टी मंथन करेगी और उस पे काम किया जाएगा। दादरी, बारडा और लोहारू से जीतने के बाद खुद गृह क्षेत्र से ही आ रही है दान सिंह, जबकि दादरी ने सर आंखों पर बिठाया उनको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ और परिस्थितियाँ थी, इसके कारण कुछ निर्दलीय वहाँ पे उम्मीदवार थे जिन्होंने बीजेपी की मदद कर दी, तो इस कारण बात नहीं बन पाई। बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को एक महिला अधिकारी ने थप्पड़ मारा, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कई बार हम उत्तेजित होकर कुछ कदम उठा लेते हैं, तो मुझे लगता है दोनों को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। जी। हाँ जी, सही है गलत है?
देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको गलत बोलना भी नहीं चाहिए। कंगना जी ने कई बार किसानों के खिलाफ स्टैंड लिया, तो उसके कारण उनमें रोष था, उन्होंने ये कदम उठाया। दादरी की जनता को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जीत के निकाला था आपने? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको आश्वासन देना चाहूंगी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो सीवरेज की, पानी की, बिजली की समस्या है उसका निवारण करेंगे। राव दान सिंह ने जाते जाते इशारों में किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, इशारा करके भीतरी घाट का, तो कौन है वो नेता या उसको? पार्टी उस पर मंथन करेगी। जी, आज राव दान सिंह आए थे चरखी दादरी में, तो क्या कुछ प्रोग्राम था, किस विषय में आए? आज राव दान सिंह चरखी दादरी में पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं का जो है धन्यवाद करने के लिए आए थे और वो अपना संदेश दे के गए हैं कार्यकर्ताओं को। बेशक हम जो है चुनाव हारे, लेकिन दादरी लोहारू बारडा से हम जीते हैं चुनाव। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई वो कार्यकर्ता के हर तरह से साथ हैं, उनके सुख दुख में, और लगातार उनके संपर्क में बने रहेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। राव दान सिंह ने इशारों में किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ के गए हैं, आप क्या कहना चाहोगे उससे? हार का ठीकरा इशारों में किसी पर फोड़ कर गए हैं वो। ऐसे है, ये किसी के ऊपर जो ठीकरा नहीं, जो है कार्यकर्ताओं में हमारे कुछ कमियां रही है हमारी, जिसकी वजह से हम जो है चुनाव जो है हारे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ठीक, हमने सब ने मिलकर एक तरफा जो है हमारे पार्टी कैंडिडेट को मजबूत करने का काम किया। नवनिर्वाचित बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को महिला सीआईएसएफ की जवान ने थप्पड़ मार दिया, आप क्या कहना चाहोगे? सीआईएसएफ जवान हो, पुलिस का जवान हो या किसी फोर्स का जवान हो, उसको अपने फोर्स के डिसिप्लिन के उसमें कंट्रोल में रहना चाहिए और अपने इस कानून कायदे का पालन करना चाहिए। इस तरह से ये जो है एक गलत हरकत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ऐसा एक बार जो है इंदिरा जी के टाइम में हुआ था कि इंदिरा जी के अपने सिक्योरिटी गार्ड ने जो है उनको गोलियां मार दी थी। हमें इस तरह का जो है ना ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या अन्य किसी पार्टी का, फोर्स का या उसके जवानों का काम नहीं है। और सीनियर्स को ये चाहिए निगरानी करके अपने हर एम्प्लॉय के ऊपर निगरानी करे। और मैं सोचता हूँ बेशक ये चाहे हमारे विरोधी पार्टी की जो है वो सांसद है, लेकिन एक ये बहुत भारी जो है पुलिस प्रशासन की जो है चूक थी और इस तरह का व्यवहार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पहली बात, तो मैं सभी मतदाताओं का जो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जिनसे संपर्क हुआ, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करके एक छोटे से मार्जिन से जीत और हार का फैसला छोड़ा। जहां पिछले चुनाव में 4,58,000 की हार थी, वहां लाके मात्र 40,000 के ऊपर जिन्होंने छोड़ा है, तो ये इस इलाके की मैं समझता हूँ अच्छी सोच समझ का एक तरीका है। और मैं सारे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे जीत हार तो चलती रहती है राजनीति में, लेकिन इतना बड़ा जो है ना मार्जिन जो था बीच में, उसको कवर करते हुए और इतने छोटे से मार्जिन पर जीत हार में लाके छोड़ा है, उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ तक छोटे से मार्जिन से आ रहे हैं आप, क्या बेहतरी बात भी हुआ है? 100% हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सब जानते हैं किसने किया है, क्यों किया है, ये तो उनकी अपनी समझ सोच है। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिस डाली पे बैठता है उसको काटना नहीं चाहिए। ये लोग उसी जगह पे रहे, उसी जगह पे आप भीतरी घात करो, इस बात का कभी फायदा नहीं होता। मैं समझता हूँ अल्टीमेटली नुकसान होता है। अपने पराये की पहचान आम आदमी को करनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ जरूर। कांग्रेस और आपका गठबंधन, अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के भाई थे, उन लोगों ने पूरी सक्रिय भूमिका निभाई है। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने भी साथी थे, उनका हमने और हमारा उन्होंने, दोनों ने मिलकर के एक दूसरे का साथ दिया, ऐसी कोई बात नहीं। कंगना रनौत के साथ जो घटना हुई, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो बेसिकली एक उत्तेजना का इशू था और जो भी है उसमें कार्रवाई जो भी
अधिकारी कर रहे हैं, वो कार्रवाई चल रही है। कुलविंदर कौर को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कुलविंदर कौर को जो महिला जवान थी उसको, वो देखिए, वो फैसला कानूनी तौर पे करने दो उनको, उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता।